हेलो एवरीवन, बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग स्टडी करेंगे सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़, सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज़ कई पार्ट्स में हम लोग करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम लोग देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस अपने को करना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, वो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बाइनोमियल सीरीज़ को लेके क्वेश्चंस एक लेते हैं। लिखा हुआ है इफ़ 1 + x होल पावर n इक्वल टू c0 + c1x + c2x स्क्वायर सो ऑन अप टू cnx पावर n। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है nc0 + nc1 + nc2 ऐसे चलता है। तो यहाँ पे ncr जो है एक तरह से किसके इक्वल है, वह दैट इज इक्वल टू CR के इक्वल, ठीक है ना। तो शॉर्ट में NCR को CR लिख दिया गया है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट के लिए अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये जो अपने पास रिजल्ट है इसमें अगर हम x1 पुट कर दें, ठीक है, x अगर हम 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1 होल पावर n इज इक्वल टू, ये बन जाएगा c0 + c1 + c2 ऐसे चलते जाएं, कहाँ तक जाएगा, ये cn तक जाएगा। सही बात है। इसका मतलब c0, दिस इम्प्लाइज c0 + c1 + c2 अप टू cn किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 पावर n। हो गया फर्स्ट वाला। सो सेकेंड देखते हैं। अब सेकेंड देखो, हमें c0 + c2 सो ऑन ये फाइंड करना है। इसको हम 1 बोल देते हैं। अब देखो इसी में हम x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करते हैं -1। इसी में x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेफ्ट साइड देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा c0, मतलब राइट साइड वाला हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। तो c0 - c1 + c2 - c3 चलता जाएगा इस तरह से, और ये आएगा -1 पावर n cn। सही बात है। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 - 1 होल पावर n, दैट इज 0 आ गया। अब देखो ये जब 0 आ गया इसको हम सेकेंड बोलते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें। फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना आ गया, 2 टाइम्स c1 कैंसिल हो जाएगा, c3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे हमारे पास जो वो सारे डबल हो रहे हैं, c0 + c2 + c4 सो ऑन अप टू, जहाँ तक भी आ रहे हैं वो सारे एडिशन हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऑड वाले जो हैं, ऑड सफिक्स वाले, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। राइट साइड में आएगा 2 पावर n। कहने का मतलब है हमारे पास c0 + c2 + c4 ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा तो ये पावर एक कम हो जाएगी, 2 पावर n - 1 हो गया ये। तो फर्स्ट पार्ट डन, सेकेंड पार्ट डन। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट को देखो हम कैसे करते हैं। 2 को ध्यान से देखो, जो सेकेंड वाला रिलेशन बनी है उससे हम ये कह सकते हैं हमारे पास था c0 - c1 + c2 - c3 ऐसे चलता जा रहा है। ये किसके इक्वल था, ये 0 के इक्वल। सही बात है। सेकेंड से तो c1 c3 उस तरफ ले जाओ तो यहाँ आएगा c0 + c2 + c4, और बाकी टर्म उस तरफ ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा c1 + c2 + c1 + c2 + c4, c1 + c3 आएगा। ये ऑड वाले उस तरफ गए, ऑड सफिक्स वाले c5 एंड सो ऑन। इस मतलब दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं तो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू c0 + c2 + c4, या अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं कितना आया था, 2 पावर n - 1। ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी कितना हो गया, 2 पावर n - 1 हो गया। राइट। थर्ड वाला भी सो हो गया। और ये तीनों ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनको याद रखना है अपने को। ठीक है। अब जरा इस पे बेस हम
कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 16C1 प्लस 16C2 सोन अप टू 16C16, इसको हमें फाइंड करना है। तो हमें ये पता है, वी नो दैट, जो अभी रिजल्ट हम लोगों ने देखे थे वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, उनको याद रखना है। वी नो दैट 16C0 प्लस 16C1 प्लस 16C2 अप टू 16C16 कितना है ये है 2 पावर 16। सही बात है। तो हमारे पास आ जाएगा 16C1 प्लस 16C2 सो ऑन अप टू 16C16। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 पावर 16 माइनस 1। हाउ मच? 2 पावर 16 माइनस 1 हो गया ये। तो आंसर हो गया 2 पावर 16 माइनस 1। चलो अब अगले वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या बोला हुआ है। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट सम जो है 16C1 प्लस 16C3 सो ऑन अप टू, तो हमें ये पता है, देखो ऑड सफिक्स वाले हैं। 16C1 प्लस 16C3 प्लस 16C5 सो ऑन अप टू 16C15। डायरेक्टली बोल सकते हैं किसके इक्वल होगा? 2 पावर n माइनस 1। तो 2 पावर 16 माइनस 1 कितना हो गया ये हो गया 2 पावर 15। सही बात है। 1 3 5 कौन सा रिजल्ट यूज हो गया ये अपना देखो यहाँ पे ऑड वाले जो थे C1 प्लस C3 प्लस C5 ये वाले अपने, इसका समेशन कितना हो गया 2 पावर n माइनस 1, तो 2 पावर 15 आ गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो, नीचे जो लिखा हुआ 1 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, इसमें 2 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल सो ऑन, लास्ट में 14 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इन सब का अगर देखें एडिशन, 1 और 14 का 15, 2 और 13 का 15, 3 और 12 का समेशन 15। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं। ये 15 फैक्टोरियल हो गया और ऊपर बन जाएगा ये 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। सही बात है। प्लस 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हाउ मच? 2 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट वाला भी है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हाउ मच? 14 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1 बाई 15 फैक्टोरियल। सही बात। ये कितना आ जाएगा 15C1, दिस इज व्हाट 15C1 प्लस 15C2, ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 15C14 तक जा रहा है। सही बात। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक टर्म अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। कौन सा? 15C0, और इतना ही सब्ट्रैक्ट, इतना ही यहाँ भी ऐड करते हैं। ये 15C15 ऐड कर देते हैं, जिससे सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो ये दो टर्म्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, तो ये दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। 15C0 प्लस 15C15 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाई 15 फैक्टोरियल। अब देखो ये सीरीज अपनी कंप्लीट हो गई। इसका सम कितना हुआ? इसका सम हुआ 2 पावर 15। नाउ दिस इज 2 पावर 15 माइनस 15C0 प्लस 15C15, दोनों 1 के इक्वल हैं, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ 100C0 प्लस 100C1 अप टू 100C50। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, इसको हमें फाइंड करना है। इसको हम T एज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस इज इक्वल टू T। सो नाउ वी हैव टू इवेलुएट T। ओके, सो वी नो दैट 100C0 प्लस 100C1, चलते जाओ 100C50 लिख रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे 100C51 प्लस 100C52, और इस तरह से कहाँ तक चला जाएगा? 100C100। इसका अपने को सम पता है कितना है, 2 पावर 100 है ये। सही। अब इसको और अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया T, तो इसको तो T लिख दो।
और प्लस, अब देखो यहाँ पे ये क्या बचा, 100C15 को ध्यान से देखना, हम क्या लिख रहे हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर प्रॉपर्टी यूज करें तो 100C15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100C49 प्लस ऐसी अगला वाला 100C52 हो जाएगा 100C48 एंड सो ऑन, चलते जाओ कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला आएगा 100C0। सही बात। राइट साइड में कितना लिखा है, 2 पावर 100 लिखा हुआ है। सही बात है। तो बस कुछ नहीं किया हमने, ये वाली वैल्यूज़ जो है ना उसमें NCN माइनस आर प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके इस तरह से उसको मॉडिफाई कर दिया। अब देखो इसमें हम एक टर्म यहाँ ऐड करते हैं जिससे हमारे पास ये T बन जाए। 100C50 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, 100C50 ये हमने ऐड किया तो देखो ये अब जो है वापस T बन गया। दिस इज हाउ मच T, तो ये बना T प्लस T इज इक्वल टू 2 पावर 100 प्लस 100C50, तो ये 2T हो गया, 2T हो गया, तो T कितना आ गया, T इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 2 पावर 100 प्लस 100C50, ये वैल्यू आ गई इसकी 2 पावर 100 प्लस 100C50। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 2 पावर 100 प्लस 100C50। सही बात है, ठीक है। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100C0 101C0 प्लस 101C1 अप टू 101C50। तो फिर से देखो इसमें हम स्टार्ट करते हैं 101C0 प्लस 101C1, चलते जाएंगे 101C50। अभी सीरीज हम पहले कंप्लीट करते हैं और इसको फिर वही इसको हम T एज्यूम कर लेंगे। अब T अपने को फाइंड करना है, तो अगला वाला टर्म कितना होगा, 101C51 प्लस 101C52, ऐसे चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे ये 101C101 तक। कितना आएगा ये, इसका समेशन अपने को पता है 2 पावर 101 आएगा। सही बात है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वैल्यू है ये हमने एज्यूम किया हुआ था T, इसको फाइंड करना है तो इसको तो हम T लिख देते हैं प्लस। अब 100C51 में NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ऊपर देखो लिखी हुई है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये वाला टर्म देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 101C101 माइनस 51 मीन्स 50 हो जाएगा। अगला वाला आ जाएगा 101C48, चलते जाएं इस तरह से चलते गए और यहाँ पे आएगा 101C0 101C0। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 पावर 101, तो ये भी T है अपना, दिस इज आल्सो T, इसको T एज्यूम किया है तो ये वाला T था ही अपना और ये भी T है, तो T प्लस T इज इक्वल टू हो गया 2 पावर 101 मीन्स 2T इज इक्वल टू 2 पावर 101। दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू 2 पावर 100। सही बात है, T आ गया 2 पावर 100, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 2 पावर 100। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है इफ़ 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x वन अप टू CnX पावर n देन सो दैट, हमें ये शो करना है। तो क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। मेथड फर्स्ट, इसी को हमें यूज़ करना है। मेथड फर्स्ट भी अपने को पता होना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना है फ्रिक्वेंटली हमें मेथड 1 को यूज़ करना है। मेथड 1 क्या है, ध्यान से देखा जाए, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है C0 प्लस 3C1, नहीं इसमें सॉरी इसमें मेथड 1 नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें दो तरीके से करेंगे। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, देखो 3 सब्स्टिट्यूट कर दें। इसमें x का 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा 1 प्लस 3 होल पावर n और राइट साइड बन जाएगा देखो C0
प्लस C1 इंटू 3 प्लस C2 इंटू 3 स्क्वायर, सही बात है, और चलता जाएगा, कितना आ जाएगा ये Cn इंटू 3 पावर n। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज C0 प्लस 3 टाइम्स C1 प्लस 3 स्क्वायर टाइम्स C2 सॉन अप टू, ये जब डॉट डॉट लिखा होता है मतलब ये वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक ये डिफाइंड है, जहाँ तक ये पॉसिबल है। तो कहाँ तक जाएगा यहाँ पे 3 पावर n Cn तक जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस 1 होल पावर n मीन्स 4 टू द पावर n। हो गया सो ठीक। नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम को भी देखो ऑब्जर्व करो अच्छे से और सोचो इसमें x क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए जिससे हमें इस तरह के टर्म्स मिल जाए। तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि x को हम 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दें। x अगर 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें 1 प्लस 1/2 होल पावर n। नाउ दिस इज इक्वल टू C0 प्लस C1 इंटू 1/2 प्लस C2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, चलते जाएंगे कहाँ तक जाएगा Cn इंटू 1/2 होल पावर n। इसको सही से लिख दो। सो दिस इम्प्लाइज C0 प्लस C1/2 प्लस C2/2 स्क्वायर, और ये चलता जाएगा, कितना आ जाएगा Cn/2 पावर n आ गया, किसके इक्वल हो गया। नाउ दिस इज 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2 होल पावर n हो गया। सो नेक्स्ट सम पे आते हैं। इफ 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x ऑन अप टू Cnx पावर n, देन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे लिखते हैं देखो, दिस इज इक्वल टू, पहले तो ऐसा करो b वाले टर्म्स एक तरफ ले लो, तो b जहाँ जहाँ आ रहा है उसको लो कॉमन, बाकी क्या बचेगा देखो 5 C0 सही है, प्लस फिर इससे और इससे क्या मिलेगा 5 स्क्वायर C1, b तो कॉमन ले लिया है ना, प्लस फिर इससे और इससे देखो मल्टीप्लाई होने के बाद कॉमन लेंगे b, तो 5 क्यूब C2, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 5 पावर n प्लस 1 Cn। और बाकी में देखो माइनस a कॉमन लेते हैं, माइनस a के कोफिशिएंट अलग करो, तो पहले वाले में आएगा C0, देखो ये जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें माइनस तो कॉमन ले लिया है, माइनस a कॉमन ले लिया है, तो बचेगा प्लस C1/3, फिर अगले में आएगा C2/3 स्क्वायर, चलते जाएं, लास्ट में देखो जब कॉमन ले चुके हैं माइनस a, तो यहाँ बना प्लस Cn/3 पावर n। सही, कोई दिक्कत नहीं। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो इसमें से 5 और कॉमन ले लो, तो 5b बन जाएगा, बाकी अपने पास आया C0 प्लस C1 इंटू 5 प्लस C2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1 अप टू Cn इंटू 5 पावर n, माइनस a कॉमन लिया C0 प्लस C1/3 प्लस C2/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Cn/3 पावर n। अब बताओ ये कितना लिखा हुआ है 5b, ये किसका एक्सपेंशन लिखा है 1 प्लस 5 होल पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, माइनस a इंटू ये किसका एक्सपेंशन लिखा है 1 प्लस 1/3 होल पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। नाउ दिस इज इक्वल टू 5b इंटू 6 पावर n, राइट, माइनस ये कितना हुआ 4, तो a इंटू 4/3 होल पावर n, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, दिस इज द आंसर, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। नेक्स्ट सम में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम देखो क्या है, 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर सो ऑन अप टू Cnx पावर n एंड देन सो दैट। तो देखो क्या करते हैं, इस पर लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखना है सबको। लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n। बाकी देखो ये क्या बना, ये बना अपने पास NCR -1 पावर r अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो -1/2 होल पावर r बनेगा।
फिर प्लस अगला देखो NCR, फिर इसको अंदर ट्रांसफ़र करो तो ये बनेगा -3/2 स्क्वायर होल पावर R लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर वापस लिखोगे तो -1 पावर R बनेगा इंटू 3/2 पावर R बनेगा। इसी तरह से एक टर्म और लिखते हैं फिर, है ना, डॉट डॉट कर देंगे अपन। NCR ये हो जाएगा -7 बाई, ध्यान दो कितना है, 2 क्यूब होल पावर R, सही बात। और ये ऐसे चलता जाएगा अप टू m टर्म्स, राइट, अप टू m टर्म्स। नाउ दिस इज इक्वल टू सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to n, ये हमारे पास बना देखो। अच्छा, सिग्मा अंदर ट्रांसफ़र ही कर दो, सिग्मा अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to n NCR -1/2 होल पावर R। फिर देखो अगला कितना हुआ, सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to n, ये हो गया NCR -3/2 स्क्वायर होल पावर R। चलते जाएं ऐसे, एक और लिख दो, सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to n -7/2 क्यूब होल पावर R एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो ये किसका एक्सपेंशन लिखा है, ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है 1 - 1/2 होल पावर R होल पावर n का। अगला किसका है, 1 - 3/2 स्क्वायर होल पावर n का। फिर अगला देखो 1 - 7/2 क्यूब होल पावर R एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है अप टू m टर्म्स, तो ही है इज इक्वल टू, ये बन गया 1/2 मीन्स 1/2 पावर n बनाइए। अगला देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 - 1 4 - 3 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर होल पावर n या 1/2 पावर n होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अगला देखो, अगला वाला हो जाएगा 8 - 7 1 हो गया, 1/2 पावर 3 होल पावर R, या ये n है, सॉरी पावर में n, 2 पावर n होल पावर 3 बन जाएगा। सो ऑन अप टू m टर्म्स, अप टू m टर्म्स। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, बोलो GP है, ये GP है, तो GP का फर्स्ट टर्म कितना, 1/2 पावर n, समेशन लगा देते हैं। GP का समेशन का फार्मूला 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 1/2 पावर n होल पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज m होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 पावर n, 1 माइनस r। और सिंप्लीफाई करें तो ये देखो कितना बना, 1/2 पावर n, तो ये नीचे वाला तो बन गया 2 पावर n माइनस 1, नीचे बन गया 2 पावर n माइनस 1 और 2 पावर n, एल्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे। ये बना 1 माइनस 1/2 पावर mn। और अगले स्टेप में देखो अपने पास रिजल्ट आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 पावर mn माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई कितना आया, 2 पावर m इंटू n, और ये 2 पावर n माइनस 1, ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया ये, सो हो गया। चलो नेक्स्ट सम चलो अब नेक्स्ट सम में देखो, जो हम पीछे बताने वाले थे कि 2 मेथड देखेंगे, और पहला वाला मेथड ही अपने को यूज करना है जनरली, लेकिन हम लोग सीखेंगे दोनों मेथड। मेथड फर्स्ट क्या है, देखो हमें ये जो शो करना है इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, C0 मतलब सॉरी C1 दैट इज NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3, चलते जाए n इंटू NCn, ये लिखा हुआ है। इसको जनरल टर्म लिख लो, इसका कितना आएगा, जनरल टर्म है देखो इसका R इंटू NCR, सही बात है, R इंटू NCR सिग्मा
आर इज इक्वल टू 0 to n, 0 to n। सही बात है, यही लिखा हुआ है। अब देखो r जब 0 डालेंगे तो वैसे भी ये टर्म 0 आ जाएगा, तो r 0 डाल दो, बाकी हमारे पास बनेगा सिग्मा। अब r इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से लेके n तक r इंटू एन सी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू 0 तो ठीक ही है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, ये है r, और एन सी आर को लिख सकते हैं n बाई आर इंटू n माइनस 1c r माइनस 1। बना ये, तो r तो हो गया कैंसिल। अच्छा ये कह सकते हो कि पहले भी लिख सकते थे। देखो बेटा जब पहले लिखोगे तुम, मान लो स्टार्टिंग में ही लिख देते ऐसे, तो उसमें r 0 था, तो ये देखो r कैंसिल नहीं कर पाते, r 0 ऊपर भी 0, तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए पहले ऐसे लिख लो, उसके बाद इसको रिड्यूस करो। सही, अब ये r कैंसिल हो गया क्योंकि r 1 2 3 है, कैंसिल हो सकते हैं। 0 वाले केस में ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए 0 वाले में पहले ही वैल्यू r इक्वल टू 0 डाल दो, उसके बाद इसको रिड्यूस करो। तो अभी हमारे पास बन गया देखो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। अब ये बन गया अपने पास, n तो बाहर आ जाएगा, बचा अपने पास n माइनस 1c r माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू n, r की वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे तो n माइनस 1 c 0 आएगा, 2 डालोगे तो n माइनस 1 c 1 आएगा। चलते जाओ, कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 c n माइनस 1 तक चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नाउ दिस इज इक्वल टू n इंटू, ये देखो किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है पूरा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 होल पावर, या डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें तो डायरेक्ट रिजल्ट पता होता है अपने को, जब n होता है अपर इंडेक्स तो 2 पावर n होगा, अभी ये 2 पावर n माइनस 1 बनेगा। आ गया रिजल्ट, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, मेथड 2 देखते हैं इसका, मेथड सेकेंड। इसको हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे अभी, कहीं इमरजेंसी होगी तो हम लोग ज़रूर यूज कर लेंगे। जनरली हम लोगों को फर्स्ट से करने की ही आदत डालनी है, राइट। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमें ये पता है 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एक्स होल पावर n, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिखो इसको, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर सो ऑन अप टू cn x पावर n। कितना लिखा हुआ है ये, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस एक्स होल पावर n। ठीक, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते तो देखो c0 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस, अब c1 बन जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया। देखो अपने को पता है d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n कितना होता है, ये होता है n x पावर n माइनस 1, तो इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। प्लस अब इस वाले में देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, उसको पहले लिख दिया, c x पावर 2 माइनस 1 1 हो गया। सही है, अगला वाला जो रहा होगा एक्स क्यूब वाला रहा होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 आएगा, और c3 रहा होगा उसमें x पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। चलते जाओ, कहाँ तक जाएगा, ये आ जाएगा n c n x पावर n माइनस 1। राइट साइड में देखो n नीचे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स होल पावर n का डिफ्रेंशिएशन n 1 प्लस एक्स होल पावर में कम हो जाएगा तो n माइनस 1, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का 0 x का 1। ठीक, अब इसमें x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या आ जाएगा देखो, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n c n। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, n इंटू 2 पावर n माइनस 1। आ गया, हो गया प्रूफ। चलो नेक्स्ट, इफ 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर सो ऑन अप टू cn x पावर n देन सो दैट, तो इसमें हम मेथड फर्स्ट यूज करेंगे। तो हम इसको करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे सिग्मा फॉर्म में। देखो जरा सिग्मा फॉर्म में अगर लिखें तो कितना आएगा, ये आएगा r प्लस 1 इंटू NCR। सही बात है,
और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, r इज़ फ्रॉम 0 to n। 0 डालने पे पहला टर्म मिल रहा है, 1 डालने पे दूसरा मिल रहा है, एंड सो ऑन, r n डालने पे लास्ट वाला टर्म मिल रहा है। अब इसको हम लिखते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n, सिग्मा भी अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो r इंटू एन सी आर बन जाएगा, दूसरा बनेगा एन सी आर, उसमें भी सिग्मा ट्रांसफ़र कर दो, r इज इक्वल टू 0 to n, कितना हो जाएगा ये एन सी आर। सही बात है। अब देखो इसके लिए पहले वाले टर्म के लिए फिर हमने बोला, इसके लिए पहले r 0 डाल दो, 0 पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि r 0 मल्टीप्लाइड बाई एन सी 0 0 हो जाएगा प्लस। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। सही बात। तो ये बन जाएगा कितना, r इंटू एन सी आर, 0 वाला तो पहले ही लिख दिया, बाकी 1 से लेके n तक ऐसे लिखा रहने दिया। अच्छा अब देखो ये तो एक पार्ट हो गया अपना, और दूसरा पार्ट जो अपने पास है ये देखो r 0 से n तक, तो इसको क्या लिखोगे, एन सी 0, एक्सपेंड करोगे तो एन सी 1 कहाँ तक आएगा, ये एन सी एन तक आएगा, जिसका समेशन 2 पावर n होता है, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। अभी इसको क्या लिखने वाले हैं हम, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, इसको लिखो r इंटू एन बाई आर इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1 प्लस, यहाँ पे आएगा ये अपने पास 2 पावर n बन ही गया। यहाँ पे देखो अब r कैंसिल हो गया, 0 तो है नहीं r, कैंसिल, n को बाहर ले जाओ, n को हमने ले लिया आउटसाइड। नाउ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, ये बना n माइनस 1 सी r माइनस 1, और ये प्लस 2 पावर n तो सेपरेट लिखा ही हुआ है। नाउ दिस इज इक्वल टू n इंटू, अब इसमें वैल्यू डालो, r जब 1 डालोगे तो n माइनस 1 सी 0 बनेगा, 2 डालोगे तो n माइनस 1 सी 1 आएगा, सो ऑन अप टू n डालोगे तो n माइनस 1 सी n माइनस 1 हो गया, और ये है 2 पावर n। नाउ दिस इज इक्वल टू n इंटू, ये किसका एक्सपेंशन हो गया, 2 पावर n माइनस 1, डायरेक्ट रिजल्ट है इसका 2 पावर n। अब इससे 2 पावर n माइनस 1 ले लो कॉमन, तो 2 पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा अपने पास n प्लस 2। सो दिस इज फॉर राइट हैंड साइड। डन। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। इफ 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू सी 0 प्लस सी 1 एक्स प्लस सी 2 एक्स स्क्वायर सो ऑन अप टू सी एन एक्स पावर n, देन शो दैट, ये हमें शो करना है 2 पावर n n प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो फिर इसका, और वही जनरल टर्म लिखेंगे हम लोग। बोलो जनरल टर्म क्या लिखें, जनरल टर्म लिखा हुआ है देखो 2r प्लस 1, और ये है एन सी आर। सही। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है, r इज इक्वल टू 1 to n, 0 से n, 0 to n। सही बात। 0 डालोगे पहला टर्म, 1 डालोगे दूसरा टर्म, सो ऑन n डालोगे लास्ट वाला टर्म। फिर से इसको अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बनेगा सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n, ये बना 2r इंटू एन सी आर प्लस सिग्मा, अब r इज इक्वल टू 0 to n, ये वाला बनेगा एन सी आर, तो एक ये पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 तो अभी बाहर ले लो, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n, ये r लिखा है। अच्छा एक काम करो, रुको अभी, r पहले 0 वाला टर्म तो अलग से लिखो, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड लिखेंगे कहाँ से, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो कितना हुआ 2r इंटू एन सी आर, और ये वाला तो डायरेक्ट रिजल्ट है ही, 2 पावर n बन गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, बाकी बचा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, ये है r इंटू n बाई आर इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस 2 पावर n। सही बात है। अभी देखो r तो हो गया कैंसिल, ये r यहाँ से उड़ा दो, n आउटसाइड। नाउ दिस इज इक्वल टू 2n, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, ये बना n माइनस 1 सी r माइनस 1, और ये प्लस 2 पावर n। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक्सपेंड करो, 2n, ये बनेगा अपने पास देखो n माइनस 1 सी 0 प्लस n माइनस 1 सी 1, कहाँ तक गया, n माइनस 1 सी n माइनस 1 प्लस 2 पावर n। नाउ फर्दर दिस इज इक्वल टू 2n इंटू, ये कितना हो गया 2 पावर n माइनस 1 हुआ, और प्लस 2 पावर n। नाउ दिस इज इक्वल टू
n इंटू 2 पावर n प्लस 2 पावर n, 2 पावर n कॉमन ले लेंगे तो ये बना n प्लस 1 इंटू 2 पावर n। हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो इसमें जनरल टर्म तो लिख देंगे हम, लेकिन जनरल टर्म में पहला वाला टर्म नहीं लिख पाओगे। जैसे मान लो तुम इसको लिखना चाहोगे तो -1 पावर कहोगे, अच्छा ठीक है r है, और ये 2 है तो 2r लिख दोगे, NCR लिखोगे। अब दिक्कत ये आएगी जब r 0 डालोगे तो पहला वाला टर्म नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा करो, इसको लिखेंगे तो हम लोग, लेकिन सेकेंड टर्म से लिखेंगे। तो पहले वाले टर्म को ऐसे ही लिखा रहने दो, NC0 प्लस बाकी को हम देखो ऐसे लिखते हैं -1 पावर r, और यहाँ लिखो 2r, सही बात है, इनटू NCR। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे सिग्मा लगाते हैं, r इक्वल टू 1 to n। देख लो अब मैच कर रहा है क्या। r1 डालो तो ये वाला टर्म मैच करना चाहिए, NC0 तो अलग लिखा हुआ है, r1 डालोगे तो माइनस क्रिएट हो ही जाएगा, 2r, ये 2 बन जाएगा, NC1 बन जाएगा, 2 डालोगे तो अगला वाला मिल जाएगा, प्लस का मिलेगा -1 स्क्वायर, सो ऑन चलता जाएगा। सही बात मिल रहा है बिल्कुल। लास्ट वाला भी देखो, n डालोगे तो -1 पावर n, 2n NCn मिल जाएगा। ठीक, बहुत सही। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, NC0 तो 1 हो गया, और प्लस ये, और सही से देखा जाए तो 2 तो बाहर आ जाएगा, बाकी बनेगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, -1 पावर r लिखा रहने दो अभी, और ये r लिखा हुआ है, इसको लिखो n बाई r इंटू n-1 यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि r 0 तो है नहीं, और ये जो r है वो हो जाएगा कैंसिल, n भी बाहर आ जाएगा, n भी बाहर फेंक दो। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n, ये बना n-1 CR-1 -1 पावर r लिखा हुआ है। एक काम करो, एक माइनस बाहर निकाल लो, तो -1 पावर r था, एक -1 बाहर ले लिया तो पावर में r-1 बचा। ठीक, आप जरा ध्यान से देखो ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, या लिखना चाहो तो एक पहले स्टेप लिख लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये अगर r1 डालोगे तो n-1 C0 -1 पावर 0 लिखा हुआ है, 2 डालोगे तो n-1 C1 -1 पावर 1 आएगा। ठीक है, फिर n-1 C3 डालोगे तो 2 आएगा, -1 पावर 2 आएगा, और ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाला देखो कितना आ जाएगा जब n डालोगे तो n-1 C n-1 -1 पावर n-1। सही है, किसका एक्सपेंशन हो गया ये बोलो, ये आया 1 - 2n, और ये एक्सपेंशन हो गया अपना 1 - 1 होल पावर n-1 का, 1 - 1 होल पावर n-1 का। तो ये तो 0 हो गया, 1 - 2n इंटू 0। तो फाइनली आंसर इज व्हाट, 1 इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक, इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।